अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे और अपनी ज़िंदगियों में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ भी हमेशा की तरह रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है और हम सबको हिम्मत और इस्तिताअत अता करने वाला है। आज की वीडियो भी हमारी टीचिंग लाइसेंस के हवाले से है और फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन पे हमारी बातचीत चल रही थी और आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। हम ये 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे हम एक-एक टॉपिक कवर करते जाएँ, ताकि जल्द से जल्द हम अपना जो प्रीवियस सिलेबस था एटलीस्ट उसको कवर कर लें। फर्दर जो चीज़ें हमारे आने वाले सिलेबस में होंगी, अगर इक्का-दुक्का चीज़ें रह भी जाएँगी तो हम वो भी कवर कर लेंगे। सो फॉर नाउ वी आर स्टार्टिंग और स्टार्ट से पहले हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ज़िंदगियों में कुछ अच्छा अचीव करने की, अपने लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, इस माशरे के लिए कुछ अच्छा अचीव करने के लिए हमें इस्तिताअत भी दे। सो हमारा आज का टॉपिक है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजिकल, काफ़ी लोग इस टर्म से अवेयर होंगे, कुछ नहीं होंगे तो वो अवेयर हो जाएँगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद। फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन का ही टॉपिक है, ठीक है। बीएड 1.5 साला प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें हैं, हमारे इनबिल्ट हैं और हम टीचिंग लाइसेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, जिस भी मीडियम पे आप देख रहे हैं, इधर इट्स फेसबुक और यूट्यूब, आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आप लोगों का भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, कुछ हमारा भी हो जाएगा और हमें इसी तरह से हिम्मत मिलती रहेगी। ओके, हमारे आज के कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव होने जा रहे हैं वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हम स्कूल और सोसाइटी का जो रिश्ता है आपस में, जो बाहिमी ताल्लुक है किसी भी स्कूल का और इस माशरे का, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सोशल मोबिलिटी और कल्चर। सोशल मोबिलिटी क्या होती है कि भाई आप किस तरह से माशरे में ऊपर जाते हैं या फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता नीचे आते हैं, मतलब आपका सोशल स्टेटस ओवर द टाइम, ओवर द जनरेशंस किस तरह से चेंज होता है, ये होती है सोशल मोबिलिटी आपकी। और आपका जो कल्चर होता है, हम इसको भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे क्लासरूम में इक्विटी किस तरह से बनाई जाती है और उसी बिना पर हम आपके लिए कुछ सीआरक्यूज़ भी प्लान करके बैठे हुए हैं। अच्छा, बिगर पिक्चर में देखते हैं, ठीक है? एजुकेशन और सोसाइटी को। सबसे पहले आपने ये टर्म देखना है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी जानवर है। ये आप सब लोगों ने सुना होगा, बार-बार सुना होगा। एंड द स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी। मिनिएचर मतलब छोटी-सी, चिंटू-सी सोसाइटी। क्योंकि ये स्कूल जो है ये रेप्लिकेट करता है आपकी सोसाइटी को। तो ये कहने वाले थे जनाब जॉन डेवी। लर्निंग बाय डूइंग की थ्योरी आपने पढ़ी होगी इनकी, पिछली वीडियो में आपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस में देखा होगा। तो जॉन डेवी ने ये फरमाया था जनाब ने, मैन इज अ सोशल एनिमल एंड द स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, ठीक है। जहाँ पर साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि एक इंडिविजुअल या बच्चा किस तरह से सीखता है, वहाँ सोशियोलॉजी हमें बताती है या हमें मदद करती है ये जानने में कि किस तरह से एक स्कूल का सिस्टम इंटरेक्ट करता है अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने कल्चर के साथ, इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा उसके साथ। सो बेसिकली आपने देखना है कि एजुकेशन एंड सोसाइटी आर इन अ कांस्टेंट लूप। एजुकेशन और सोसाइटी जो होती है, स्कूल और सोसाइटी आपस में कांस्टेंट लूप में होते हैं। एक तरफ आपका एजुकेशन और एक तरफ आपकी सोसाइटी। आपका स्कूल क्या करता है, मतलब सोसाइटी उस चीज़ को शेप देती है जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, जो करिकुलम है वो हम सोसाइटी में इस्तेमाल करते हैं। और स्कूल क्या करता है, फ्यूचर को शेप करता है, सोसाइटी का फ्यूचर किस तरह से वो ऐसे सिटीजन्स प्रोड्यूस करता है, वर्क फोर्स या सोशल चेंज लाता है लोगों की ज़िंदगियों में। क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चे स्कूल में पढ़ने के बाद अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ करते हैं। तो सोसाइटी में कुछ ना कुछ करने के लिए उनके पास जो चीज़ें स्कूल से वो हासिल करते हैं, यही एक चेंज है, यही शेप देती हैं फ्यूचर को सोसाइटी के। अच्छा, अब एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस, हम इस पे बात करेंगे। सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न वैल्यूज, लॉज, ट्रेडिशंस, बिहेवियर्स नेसेसरी टू फंक्शन इन सोसाइटी। हम देखेंगे कि भाई ये जो सोशलाइजेशन होती है, ठीक है, ये क्या होती है बेसिकली। ये पूरी ज़िंदगी का चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि आइसोलेशन में तो नहीं रहते आप लोग, राइट।
हम एक समाज में रहते हैं जहाँ पर हम बाहमी ताल्लुकात के साथ रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, हमारा एक दूसरे से ताल्लुक होता है, ठीक है? इसी सारे समाज के अंदर आप सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं वैल्यूज़, लॉज़, ट्रेडिशंस। फॉर इंस्टेंस अगर आज मैं 50 साल का हूँ और अगर मैं आज किसी वेस्टर्न दुनिया में जाता हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ के लॉज़, वहाँ की वैल्यूज़, वहाँ के ट्रेडिशंस मुझे रिस्पेक्ट भी करने हैं और सीखने भी हैं ऑब्वियसली, राइट? वहाँ के लोग किस तरह से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखते रहते हैं। तो नो मैटर व्हाट योर एज इज़, आप क्या करते हैं, आप सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं समाज में किस तरह से रहना है। अच्छा, इसमें प्राइमरी सोशलाइज़ेशन आपके घर से होती है, ठीक है? आपकी फैमिली आपको सिखाती है, बेसिक लैंग्वेज सीखता है बच्चा, बेसिक मैनर्स सीखता है, बड़ों से किस तरह से बात करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, बैठना है, ये सारी चीज़ें घर से सीखी जाती हैं पहले। तो ये प्राइमरी सोशलाइज़ेशन होती है किसी भी इंसान की। सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन वो जो आप फिर घर से बाहर जो चीज़ें करते हैं, आप अपने स्कूल में, अपने माशरे में, हम यहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं और एजुकेशन का जो सेंटर है, गढ़ है, वो होता है स्कूल। सो यहाँ हम स्कूल को लेके चलेंगे एज अ पावरफुल एजेंट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। हिडन करिकुलम क्या है? हिडन करिकुलम का मतलब यह है कि हम करिकुलम में तो बहुत कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन एक हिडन करिकुलम होता है कि ये किताबों में भले ना ही लिखा हो, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल वक़्त की कदर क्या है, आपने स्कूल में टाइम से आना है, आपने अपने बारी का इंतज़ार करना है, आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आपने मिल-जुल के बाहिमी ताल्लुक के साथ काम करना है, आपने किस तरह से कॉम्पिटिशन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें लाज़मी नहीं है कि किताब में लिखी हुई आती हैं। ये आप स्कूल में सीखते हो, इसी को कहते हैं हम हिडन करिकुलम। अच्छा, अब एजुकेशन के 4 मेजर फंक्शंस देखेंगे हम सोसाइटी के एतबार से। सबसे पहले सोशलाइज़ेशन हमने अभी बात की, ठीक है? आप किस तरह से सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स एंड नॉर्म्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ जो वर्ड है एक्कल्चुरेशन, इसका यही मतलब है कि ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स एंड नॉर्म्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है? दूसरा है सोशल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब किसी चीज़ में इंटीग्रेट करना, ठीक है? जहाँ पर आप देखें कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में डाइवर्स किस्म के लोग होते हैं, राइट? आप अलग-अलग कौम के, अलग-अलग ज़ात के, अलग-अलग लैंग्वेज बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर आप मिल-जुल के रहते हैं, इसी को कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन। सोशल प्लेसमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है? स्क्रीनिंग एंड सॉर्टिंग स्टूडेंट्स बाय टैलेंट एंड अचीवमेंट टू फिल क्रूशियल वर्कफोर्स रोल्स। यहाँ पर सोशल प्लेसमेंट उनके पैसों से नहीं होगी, उनके फैमिली बैकग्राउंड से नहीं होगी, उनके टैलेंट्स के हिसाब से की जाएगी। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और सोशल चेंज किस तरह आएगा? जब आपके जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं न्यू डिस्कवरीज़ के लिए, ठीक है? और जो आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए। तो ये 4 चीज़ें हैं आपकी जो 4 मेजर फंक्शंस व्हाट एजुकेशन डू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस, राइट? सोशलाइज़ेशन, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल प्लेसमेंट और सिलेक्शन और सोशल चेंज। अब हम कल्चर और एजुकेशन की बात करते हैं। पहले सोशलाइज़ेशन की बात की, अब हम कल्चर की बात करेंगे। कल्चर कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग अ सोसाइटी क्रिएट्स, शेयर्स एंड पासेस डाउन। जैसे कि आपकी ज़ुबान होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे आती है, आपका रिलीजन होता है, आपके कस्टम्स होते हैं, टूल्स होते हैं। तो एजुकेशन की दोहरी ज़िम्मेदारी होती है किसी भी कल्चर के लिए। वो क्या होती हैं? सबसे पहले देखते हैं प्रिज़र्वेटिव फाउंडेशन। आपका स्कूल जो होता है आपके कल्चर को, आपके हेरिटेज को प्रिज़र्व करता है। किस तरह से? आपको सिखाता है, हिस्ट्री पढ़ाता है, जो आप काफ़ी लोगों को बोरिंग लगती होगी पढ़ने में, लेकिन आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने से ही पता चलता है कि भई हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ था, उसके लिए कितनी जद्दोजहद की गई थी। अगर हम इस्लामी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह से वही नाज़िल हुई थी, किस तरह से मज़हब आगे बढ़ा था, शुरू में कितनी तकलीफ़ें आई थी, उनके क्या अखलाक थे, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ेंगे? हिस्ट्री से पढ़ेंगे। नेशनल लैंग्वेज सीखते हैं आप, आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये भी प्रिज़र्वेशन है आपकी। फिर आपके कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, वैल्यूज़ और लिटरेचर होते हैं, इन चीज़ों को प्रिज़र्व मतलब महफ़ूज़ करता है।
अच्छा, दूसरा है प्रोग्रेसिव फंक्शन। अब क्या करता है स्कूल, यहाँ पर प्रिजर्व कर रहा है और यहाँ पर जो आउटडेटेड चीज़ें हैं या जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं उसको नलीफाई कर देता है। ठीक है, फिल्टर आउट कर देता है आपके कल्चर में से। स्कूल आपको सिखाता है कि भाई आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, राइट। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, इवन बहुत जदीद माशरों में भी होती है। आप लोग चले जाएं वेस्टर्न दुनिया में, आपको रेसिज्म का सामना करना पड़ेगा। आप अमेरिका की बात करें, वहाँ बहुत अरसे तक हमारे जो ब्लैक पीपल थे, जो थोड़े सांवले रंगत के लोग थे, जो बेसिकली एफ्रो अमेरिकन थे, उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रही है। तो स्कूल या एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रोग्रेसिविज्म लाती है, जो स्कूल में से इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता निकालने में मदद देती है। सुपरस्टिशंस, ठीक है, आपने जो सुन रखी होती हैं, मिथ्स होती हैं या बड़ों की कोई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं घर में कैंची ना चलाओ लड़ाई हो जाएगी, तो इस किस्म की वाहियात चीज़ें जो हैं वो फिल्टर आउट करने में मदद करती है। ठीक है, और आपके अंदर इंस्टॉल करती है मॉडर्न साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स। जदीद दुनिया में किस तरह से उसके साथ चलना है, उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोग्रेसिविज्म के थ्रू हासिल होती हैं। सो यहाँ पर एजुकेशन क्या कर रही है, आपका कल्चर क्या कर रहा है, ये कल्चर को बचा रहा है। एजुकेशन दो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, पहला बचा रहा है और दूसरा जो आपके कल्चर में चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी हैं, उनको फ़िल्टर आउट करके आपके माशरे को बेहतर बना रहा है। सो ये एजुकेशन का काम है कल्चर में। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन मतलब का इसका मतलब ये होता है कि आपके माशरे में किस तरह से हायरार्की बनी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आपका अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। और फिर मोबिलिटी क्या है कि किस तरह से आज एक अगर मिडिल क्लास है तो वो किस तरह से तरक्की की मंजिल तय करके अपर या मिडिल क्लास में चला जाता है, या अगर एक अपर क्लास है और उसकी जनरेशन है, उसके आने वाली औलाद है, क्या वो इसी स्टेटस को मेंटेन कर पाती है या वो जवाल की तरफ जाती है, या कोई लोअर या मिडिल क्लास का बंदा अपने बच्चों को पढ़ाता है और फिर उनके बच्चे अचीव करके अपर क्लास की तरफ चल जाते हैं, समाज में एक अच्छा स्टेटस हासिल कर लेते हैं, अच्छी नौकरी पा लेते हैं, ऐसे कम्युनिटी का काम करते हैं कि वो अमर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी में। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? बेसिकली वही मैंने आपको बताया कि हायरार्किकल डिवीजन आपकी, सही है, जहाँ पर आप पावर के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से, इवन जेंडर या एथनिसिटी या कास्ट के हिसाब से भी एक तरह से एक पिरामिड में रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पड़ोसी मुल्क में जो कल्चर है उनका, जिस तरह से उनका ज़ात पात का निज़ाम है, तो उनके भी यही हायरार्किकल फ्रेमवर्क है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर जो भी हैं उनके वेश हैं, स्त्री हैं, शूद्र हैं, जो भी हैं। तो ये इस तरह से कास्ट सिस्टम भी है, ये स्ट्रेटिफिकेशन है। और मोबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरह से इस सिस्टम में कोई ऊपर जाए या कोई नीचे आता है, यही मोबिलिटी होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरा बड़ा फेवरेट है, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। अब इक्वालिटी क्या होती है कि भाई हर बच्चे को एग्जैक्ट सेम रिसोर्स देना है, आपने इंसाफ करना है हर बच्चे के साथ, मतलब आपने हर बच्चे को इक्वल रिसोर्सेज मुहैया किए। उसकी इंडिविजुअल नीड्स क्या थी, उसके बैकग्राउंड्स क्या थे, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। भाई हमने सबको बराबर देना है, बात ख़त्म। ये होगी इक्वालिटी। लेकिन जदीद दुनिया में इक्वालिटी से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट है इक्विटी का। यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि हमने सबको बराबर देना है, यहाँ हम ये देखते हैं कि जिसकी जो नीड है हम उसको उसके हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग रेमेडियल लैंग्वेज क्लासेस टू रूरल स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद अर्बन मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ये होता है कि प्राइमरी सेक्शन हमारा मोस्टली इंटीरियर सिंध में वो सारा सिंधी मीडियम है आपके पास। तो बच्चे जब यहाँ से अपर लेवल पे जाते हैं या प्राइमरी या एलिमेंट्री के बाद सेकेंडरी में जाते हैं, तो अचानक से उनका मीडियम शिफ्ट हो जाता है इंग्लिश की तरफ। ठीक है, अब जो बच्चे शुरू से अर्बन सेटिंग्स में रहे, या मिसाल है हमारा एक दादू से एक बच्चा उठ के बेचारा गया इस्लामाबाद चला गया पढ़ने के लिए या कराची चला गया पढ़ने के लिए, तो
हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी इंग्लिश मीडियम है। अब वो बच्चे ने हमेशा सिंधी मीडियम में पढ़ा था। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि बच्चा जो है कम पढ़ा हुआ है या कुछ भी। इसका मतलब ये है कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज चेंज है। तो ऐसे बच्चों को सिर्फ आप उनके लिए एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस रख के उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि उनके लिए भी एटलीस्ट मीडियम वाला मसला ना रहे। ठीक है, एक जिन बच्चों को इंग्लिश ऑलरेडी आती है तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। इक्वालिटी की ये डिमांड थी कि भाई दोनों को इंग्लिश की क्लासेस दी जाती हैं, लेकिन इक्विटी कहती है कि भाई जो बच्चे डिज़र्व करते हैं, जो नीडी हैं इस हवाले से, जिनको स्पेसिफिक सपोर्ट चाहिए, तो उन्हीं को हम इंग्लिश की क्लासेस देते हैं। सो अब वो बच्चे भी जब इंग्लिश बहुत अच्छे से रिसीव करना शुरू हो गए, तो अब क्या होगा कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर पड़ेगा जहाँ पर बच्चे फिर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम सीआरक्यू की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो हमने शॉर्ट रखी है। ठीक है, हम सीआरक्यू की तरफ जाएंगे। हम आज एक ही सीआरक्यू कवर करेंगे, हिडन करिकुलम। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया, उसी के हवाले से ये वाला पहला सीआरक्यू है हमारा। सवाल ये है कि एक प्राइमरी टीचर रियलाइज़ करता है कि जब वो या करती है जब वो बच्चों को टेक्स्ट बुक में मैथ और साइंस पढ़ा रही हैं, वहाँ पर बच्चे जो हैं एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। ठीक है, बच्चे अच्छे तरीके से लाइन अप नहीं करते रिसेस के दौरान, और आपस में कोलैबोरेट भी नहीं करते। कुछ चीज़ें आपने देखनी है, शाउट ओवर ईच अदर, ठीक है, फेल टू लाइन अप, और स्ट्रगल टू कोलैबोरेट ड्यूरिंग ग्रुप वर्क। शी एडजस्ट हर रूटीन टू रिवार्ड पेशेंस एंड टेकिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। अब टीचर ने अपनी रूटीन चेंज की है पेशेंस, टर्न टेकिंग और एक्टिव लिसनिंग को प्रमोट करने के लिए। आइडेंटिफाई द सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। यहाँ पर कौन सा टीचर ने कॉन्सेप्ट यूज़ किया और उसकी अहमियत क्या है, वो तो आपको पहले ही यहाँ पता चल गया होगा हिडन करिकुलम का। ये मैंने हेडिंग दे दी थी। तो आपके सामने जब सवाल होगा तो ये हेडिंग नहीं होगी, तो आपने इसी में से जानना है, क्योंकि देखें ये किताब का काम नहीं है, ये आप लेसन में नहीं पढ़ रहे, ये आपके बेसिक मैनर है। तो ये वो सोसाइटिकल नॉर्म्स हैं जो आप सीखते हैं। तो बच्चे एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, मतलब उनमें पेशेंस नहीं है, तो टीचर रूटीन सेट करके उनको पेशेंस सिखाती हैं। बच्चे लाइनअप नहीं करते, बस फॉर एग्जांपल रिसेस कैंटीन पे खड़े हुए हैं और हर बच्चे की कोशिश है कि पहले मैं चीज़ ले लूँ, पहले मैं चीज़ ले लूँ। भूख लगी होती है बच्चों को, तो वहाँ पर टर्न टेकिंग की एबिलिटी बच्चों में पैदा करना। उसके बाद कोलैबोरेशन नहीं, ग्रुप वर्क में कोलैबोरेशन नहीं है उनकी, भाई क्या कर रहे हैं, हर बंदा अपनी चला रहा है, हर बंदा अपनी बोल रहा है। ग्रुप वर्क, ग्रुप लगे ना, आपको मछली मार्केट लग रहा है। तो वहाँ पर एक्टिव लिसनिंग प्रमोट की, ताकि वो दूसरों की सुने, फिर बेहतर तरीके से अपनी सुना सकें। तो टीचर ने अपनी रूटीन सेट की, तो टीचर ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो टीचर ने यूज़ किया वो हिडन करिकुलम था। ठीक है, ये अनरिटन अनऑफिशियल लेसन्स हैं, वैल्यूज़ हैं या पर्सपेक्टिव्स हैं जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं अपने टीचर से। टीचर खुद भी एक हिडन करिकुलम होता है बच्चों के लिए। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, द हिडन करिकुलम इज़ वाइटल फॉर सेकेंडरी सोशलाइजेशन। क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन तो ठीक है, आप अपने घर के अंदर हैं, लिमिटेड लोगों के साथ हैं, लिमिटेड आपका एक्सपोजर है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपको ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं। आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं, ठीक है, आप सोशल बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, और कोऑपरेटिव नॉर्म्स, मतलब जहाँ आपको मिलजुल के काम करना हो उसके क्या नॉर्म्स होने चाहिए वो आप सीखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों को हम अलाउ करते हैं कि वो एक माशरे के ज़िम्मेदार शहरी बनकर बेहतर तरीके से एक बड़ी कम्युनिटी में परफॉर्म कर सकें। सो हमारी आज की वीडियो यही थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शुरू में भी बोला था अब फिर बोलता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप पे अप्रोच करें, आपको हमारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ये मेरी जस्ट एक प्रेजेंटेशन थी, मैं आपके लिए यहाँ पर डिटेल्ड नोट्स भी लेके आया हूँ। ये हमारे पास इसके डिटेल्ड नोट्स मौजूद हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे, और फिर आपके सामने सीआरक्यूज़ भी मौजूद हैं जिसको आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।